ये प्यार है तेरा? मेरे को लगता था कि लड़की के पीछे जाओ तो लड़की हाँ बोल देती है, पर वो एक पुलिस वाले ने मेरे कान के नीचे मार दी तो मेरे दिमाग की बत्ती चली मैडम। उसके बाद में मैंने कहा क्या? पुलिस वाला? कौन पुलिस वाला? ये पिछले हफ्ते नाके में पकड़ा था मैं। 22 की रात को तुम लोग कहाँ थे? 22 की रात को हम लोग फिल्म देखने गए थे मैडम, और उसके बाद हमने 11 की रात की फिल्म थी मैडम, और हमने खाना खाया और फिर सब घर चले गए। किसके? अपने सर आयशा सर अपने घर गए थे। ठीक है, इन चारों के कांटेक्ट डिटेल्स ले लो। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं उनमें से एक आदमी ने कॉल करके बताया था। उस आदमी की डिटेल्स लिए? सॉरी सर। चलिए मैडम बाहर आइए, या बहुत तुम्हें सर, 15 से 16 साल की लड़की होगी, ये देखिए। खून सूख चुका है, मतलब घटना 7 से 8 घंटे पहले की है, तकरीबन रात के 12 से 1 के बीच। एनी साइंस ऑफ रेप? आई चेक सर। लगता तो नहीं है सर, नो साइन ऑफ फोर्स सेक्स। सर ये देखिए 0.9 mm बुलेट। ये तो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू होती है। कॉप्स, कस्टम और SRPF नॉर्मली सब इंस्पेक्टर या स्टार रैंक के ऑफिसर को। सिद्धार्थ, यस सर। कमिश्नर ऑफिस जाओ और इस मिसिंग बुलेट की रिपोर्ट लेकर आओ। जी सर। रश्मि, बॉडी से ऐसा कुछ मिला जिससे इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके? नो सर। एक 16 साल की लड़की और एक पुलिस ऑफिसर, क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों में? हेमा की जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? वो गार्डन में वो पुलिस क्या बोल रहे? बॉडी। अरे बोल ना, क्या हुआ? अब जल्दी चलो काकी। क्या हुआ? अरे बोल तो, क्या हुआ? सर लगता है गोली यहाँ से चलाई है, ये शेल मिला है यहाँ पर। इसका मतलब प्री प्लान मर्डर है। लड़की को बहाने से पहले यहाँ बुलाया और उसके बाद चुपके से गोली मार दी। सुनो, आप वहाँ नहीं जा सकते, सुने मेरी बात। लगता है लड़की की माँ है। कुठे घेऊन जाता तिला? सोडा. शांत व्हा. कहाँ लेके जा रहे हो? मॅडम बैठिए. बसा शांत व्हा. कसं शांत हो मी? एकुलती एक पोरगी होती ती माझी. काय झालं रे देवा? माधवी की बॉडी पार्क में आपको कैसे पता चला? उमेश ने बताया। कौन? उमेश, हम जैसे इधर ही रहा तो माधवी के साथ स्कूल में पढ़ता है। वो सर वर्तक काका यहाँ वॉक करने के लिए आते हैं, वो मुझे नाके पे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया। इतनी रात के माधवी पार्क में क्या कर रही थी? मुझ पर गुस्सा होके चली आई थी। क्यों? अगर तू पढ़ाई नहीं कर रही है ना तो काम में हाथ बटा मेरे। अक्का दिन बाहर देखती बैठती है। मैं हवा से बातें नहीं कर रही हूँ, जवाब दे। सुना मैंने, पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत पढ़ाई कर रही है। कल तेरी टीचर मिली थी, बोल रही थी इस बार परीक्षा में तेरे कम मार्क्स आए। ये सब तेरी वजह से है। एक फोन तो लेके देती है नहीं। आजकल सारी पढ़ाई फोन से होती है, लेकिन तुझे समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि तू अनपढ़ है। हाँ, मैं हूँ अनपढ़, लेकिन तुझे पढ़ा रही हूँ। लोगों के घर जाके बर्तन साफ कर रही हूँ और तुझे स्कूल भेज रही हूँ। आणि तुम्हाला हे शिकवतेस? एक बार घर से बाहर निकल के 10 रुपए कमा के दिखा, फिर तुझे पता चलेगा। इस घर में एक भी मिनट शांति नहीं मिलती है। जा रही हूँ मैं। मेरा रहने से तकलीफ होती है ना, जाती हूँ मैं। माधवी, माधवी गाई, बहुत रात हो चुकी है। अक्सर माधवी इतना गुस्सा करती थी? नहीं साहब, माधवी बहुत हंसमुख थी और बहुत होशियार भी थी। इतने घंटों तक लड़की घर नहीं आई, आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? उसे गुस्सा आता था ना तो वो बाहर चली जाती थी, लेकिन वापस लौट के आती थी। मुझे लगा
आ जाएगी वापस। उसका इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो 6 बजे थे। मैंने देखा तो मेरी बच्ची वापस नहीं आई थी। फिर उमेश आके मुझे बोला कि माधवी पार्क में। सदाशिव, सिद्धार्थ कहाँ है? सर वो माधवी के घर के आसपास पूछताछ करने के लिए गए हैं। सर ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उमेश, बैठो। सर ये मेरे बाबा है। सर नमस्ते, मी रमाकांत शेलर। बोला। सर शायद हम जानते हैं कि माधवी को किसने मारा। क्या? किसने? उमेश बोलना, डर मत। सर वो प्रकाश और उसके दोस्त रोहन, गणेश और अतुल, वो प्रकाश हमारे एरिया में ही रहता है। वो माधवी के पीछे पड़ा था। वो हर रोज परेशान करते थे उससे। कुछ लड़के एक लड़की को परेशान करते थे। आपका बेटा उनसे पिटकर घर वापस आया। आपको जरूरत महसूस नहीं हुई पुलिस कंप्लेंट करने की? सर मिडिल क्लास वाले लोग पुलिस स्टेशन और कोर्ट से दूर रहते हैं। पुलिस वाला एक दिन आएगा और वार्निंग देके चला जाएगा, लेकिन बदमाश तो वही रहेगा ना सर। सर इसी डर से मैं पुलिस में नहीं गया, पर मैंने उनको खूब सुनाया, वार्निंग भी दी सर। माधवी से दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? सर मैं यकीन से कहता हूं ये काम उन्हीं लोगों का है। हाँ सर, ये काम उन्हीं लोगों का है। प्यार करते थे ना तुम माधवी से? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं था हमारे में। आई स्वेयर वो अच्छी दोस्त थी हमारी। ठीक है, जा तुम। कुछ जरूरत होगी बुला लेंगे। जी साहब, नमस्ते। हो साहेब जरा लक्ष ठेवा। हाँ। ये झूठ बोल रहा है। एंजाइटी से टांगे कांप रही है, पसीना आ रहा है। नजर रखो इस पे। जी सर। और ये प्रकाश और इसके दोस्तों को रोमियो बनने का बहुत शौक है। मिलो जरा। सर आजकल ये ऐसे रोमियो बहुत हो गए। जब तक इनको शौक नहीं देते ना, ये लोग सुधरेंगे ही नहीं। सॉरी सर, वो इंक्वायरी करते करते मुझे थोड़ी देर हो गई सर। वो क्या है सर, रास्ते से आ रहा था, नाके पे गर्मा गर्म समोसे और भजी दिख गए। सोचा आप लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा तो लेता चलो। लीजिए ना सर, गर्मा गर्म समोसे, अपने एरिया का फेमस है। अरे सुधर वो या ना घ्या ना पटकन। अरे मैडम आइए ना, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। सॉरी सर। रश्मि एक काम करो, पहले समोसा खाओ, फिर प्रकाश और उसके दोस्तों को लेकर आओ। नहीं सर, मैं जा रही हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, खा लो। सर समोसे खा लो। थैंक यू सर। एक गोड चटनी आणली काय? उसका मुंह समोसे की चटनी की तरह लाल हो गया। उसका मुंह देखने लायक था। समोसा लेके आया था, सर समोसा, और मैं ऐसे बिल्कुल बोलता है सर सॉरी, सर सॉरी। मैं हंसी कंट्रोल करके खड़ा हूं। तुम होती तो हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मैं जानता हूं ना, तुम्हारी हंसी कंट्रोल ही नहीं होती। याद है एलटी रोड जाते थे, समोसे वाले को देख के कैसे एकदम खिलखिला के ब्राइट स्माइल आ जाती थी। जैसे अपनी ये चित्रा ये गली के नुक्कड़ का आइसक्रीम वाला देखती है तो एकदम खिलखिला जाती है। आखिरी समोसा तुम्हारे साथ ही खाया था, अब तुम्हारे साथ ही समोसा खाऊंगा। अब तुम आराम करो। गुड नाइट। आउट ना। ए बोल दे। अबे देना क्या, जेब में डाल के घर लेके जाएगा? घरी नाही रे, स्टेशनला। स्टेशन? रेलवे स्टेशन? पोलीस स्टेशन। ए क्या रे, फुल मत दे, बोल दे। प्रकाश ना रे तू? हाँ। हाँ? ये प्यार है तेरा? मेरे को लगता था कि लड़की के पीछे जाओ तो लड़की हाँ बोल देती है, पर वो एक पुलिस वाले ने मेरे कान के नीचे मार दिया तो मेरे दिमाग की बत्ती चली मैडम। उसके बाद में मैं नहीं गया। क्या पुलिस वाला? कौन पुलिस वाला? ये साहब पिछले हफ्ते नाके में पकड़ा था हमें। 22 की रात को तुम लोग कहाँ थे? 22 की रात को हम लोग फिल्म देखने गए थे मैडम, और उसके बाद हमने 11 की रात की फिल्म थी मैडम, और हमने खाना खाया और फिर सब घर चले गए। किसके?
अपने अपने सर आयशा सर अपने अपने घर गए थे। ठीक है, इन चारों के कांटेक्ट डिटेल्स ले लो। आखिर पुलिस वाले की एंट्री हो ही गई कहानी में। नाम क्या बताया? अरविंद देशमुख सर, एसआई ऑफ मालाड ईस्ट पुलिस स्टेशन। मैंने उन्हें कॉल किया है, वो आते ही होंगे। मैं कम इन सर? यस प्लीज कम। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ये अरविंद देशमुख, मलाड ईस्ट पुलिस स्टेशन। विजय शर्मा प्लीज हैव अ सीट। देशमुख, आप माधवी को जानते थे? माधवी? हाँ जानता हूँ इसे सर, कुछ हफ्ता पहले पेट्रोल में मिली थी मुझे। किधर भाग रही है? क्या है पूरी? सर वो लोग मुझे छेड़ रहे हैं सर। क्या रे, मस्ती चढ़ी इधर को? नहीं 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 सर, हम मजाक कर रहे थे सर। मैं लड़की छेड़ेगा? घाबरू नकोस, तेरे को परेशान नहीं करेंगे फिर। हाँ जा। फिर वो सब डर के भाग गए मेरे से। उसके बाद पता नहीं फिर से छेड़ा क्या? छेड़ा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन 2 दिन पहले उस लड़की को किसी ने गोली मार दी। ओह सो सैड। .9 mm बुलेट। कॉप रिवॉल्वर? एनी आइडिया सर किसने? आप लोग मेरे पे शक कर रहे हैं? क्या करें देशमुख, जब तक असली कातिल नहीं मिल जाता तब तक हमारे लिए सभी कातिल हैं टेम्परेरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड सर। इसके लिए आपके बोलने से पहले ही सभी को 8 बुलेट से शुरू होती हैं, ये 4 हैं। पर्सनल है सर, लाइसेंस है सेफ्टी के लिए। 4 इसमें है सर। क्या करें देशमुख, प्रोसीजर है, करना पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड सर, ड्यूटी है। सुधार, गन्स को बैलिस्टिक के लिए दो। दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर याद करेंगे। श्योर सर। जय हिंद। सर, माधवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 12 से 2 बजे के बीच में हुई है, और जब उसकी मौत हुई तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। सर देखिए ना, 16 साल की उम्र में ये सब। रश्मि, ये जनरेशन जितनी अपग्रेड हो रही है उतनी रिस्पॉन्सिबल। सर, ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश ने माधवी का रेप किया और माधवी ने डर के मारे किसी को बोला नहीं हो। या फिर सर उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। वो तो ये भी सकता है कि देशमुख और माधवी का अफेयर हो, माधवी प्रेग्नेंट हो और देशमुख ने छुटकारा पाने के लिए उसे धोखे से गार्डन में बुलाया और गोली मार दी। लेकिन सर उसने उसकी सारी इशूड बुलेट यही रख दी थी। हो सकता है बुलेट्स उसने अपने दोस्त से मांगी हो। सदाशिव सर, तुम ये देशमुख के कलीग से पता करो कि ये कैसा ऑफिसर है। ठीक है सर। रश्मि, इसकी फोन लोकेशन ट्रेस करके बताओ कि ये 22 मार्च को कहाँ था। जी सर। और सिद्धार्थ, तुम यस सर। प्रकाश और उसके साथियों ने जो स्टेटमेंट्स दिए उसे क्रॉस वेरीफाई करो। लोकल थिएटर, उनके फोन के CDR और उनके घर के आसपास के CCTV फुटेज को चेक करो। और ये भी पता करो कि प्रकाश या उसके साथियों में से कहीं किसी एक का DNA सैंपल तो माधवी के फिटनेस से मैच नहीं करता। यस सर। सर एक अजीब बात है, एक 16 साल की लड़की, उसने अपने प्रेगनेंसी की बात अपने माँ से नहीं की होगी। माधवी क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? मुझे बता क्या हुआ? माधवी प्रेग्नेंट थी? देखिए, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में आप कुछ भी बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने अपनी बेटी को मार दिया? बिल्कुल, आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी, ये बात बाहर जाती तो आपकी इज्जत उछलती। इस बात को दबाने के लिए आपने अपनी बेटी को मार दिया। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? माझा नवरा कावळीने गेला, माधवी 5 साल की थी तब। दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके मैंने उसे पढ़ाया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसका प्यार बढ़ जाएगा इसलिए दूसरी शादी भी नहीं की। देवा। देखिए मैडम, जांच चल रही है, सब शक के दायरे में है, आप भी हो। हाँ बोलो सदाशिव।
पूरे मुंबई में 3 पुलिस वाले हैं जिन्होंने मिसिंग बुलेट का केस फाइल किया है, और एक पुलिस वाला ऐसा है जो पिछले कुछ दिनों से ना तो पुलिस स्टेशन जा रहा है और ना ही उसने अपना वेपन सबमिट किया है। हाँ सर, नाला सोपारा पुलिस स्टेशन, ऐसा है विक्रम साबले। सर, जिस रात को माधवी का मर्डर हुआ उस दिन से उन्होंने पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म नहीं किया है और उनका फोन भी बंद आ रहा है सर। इसका मतलब अब उसके पास 1 गन और 3 बुलेट्स हैं। उसका कोई कांटेक्ट, कोई इंफॉर्मेशन? नहीं ना सर, किसी को भी मालूम नहीं है। ये कौन है? सर ये तो वही है, ऐसा है विक्रम साबले। हेलो, जय हिंद सर। ऐसा है विक्रम साबले। बोलो विक्रम। मैंने नहीं मारा सर उस लड़की को। सर वो एक्सीडेंटली मरी है। अगर तुमने नहीं मारा तो तुम्हें पता है किसने मारा? कैसे एक्सीडेंटली मरी वो लड़की? सर हेलो विक्रम। स्विच ऑफ जा रहा है। रश्मि, कॉल ट्रेस करो और लोकेशन निकालो, इससे पहले कि वो कहीं और निकल ले। लेट्स कैच हिम। साइबर डिपार्टमेंट से कहो कि लोकेशन एकदम पिन पॉइंट चाहिए। कहाँ रहता है ये? सर वसई। सर मैंने थिएटर और ढाबे पे पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया। जैसा कि प्रकाश और उसके दोस्तों ने बयान दिया था, कहानी ठीक वही है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। सदाशिव, ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश चलते थिएटर से फिल्म छोड़कर निकल गया और माधवी का मर्डर करके वापस थिएटर में जाके बैठ गया। उसके बाद वो ढाबे गए और उसके बाद अपने घर। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? कुछ घंटों में मिल जाएगी सर। ठीक है, बैठो गाड़ी में। ओके, ठीक है सर। ऐसा है, विक्रम ने करजत से कॉल किया था। नाला सुपारा का ऑफिसर, रहता वसई में, गोली चलाता है मलाड ईस्ट में और लोकेट होता है करजत में। अजीब नहीं है? शायद वो हमसे छुप रहा होगा सर। कब तक छुपेगा? रश्मि, इस विक्रम की मुझे पिछले 3-4 दिन की लोकेशन चाहिए। कहाँ गया, कब तक रुका, सब डिटेल में। मिल जाएगी सर। माधवी का मर्डर अगर एक्सीडेंटल है तो एक कोलेटरल डैमेज हो सकता है। इन दैट केस पार्क में किसी और का मर्डर होने वाला था, मतलब एक और मर्डर होने के चांसेस हैं, मगर किसका? सर, ये मेरा बेटा चेतन। पिछले कुछ दिनों में आपके पति ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर आप जानते हो कि वो कहाँ है? हमें नहीं पता वो कहाँ है। चेतन सर, पिछले कुछ दिनों से वो घर नहीं आए। हम खुद परेशान हैं। आपके पति इतने दिनों से घर से बाहर हैं, आपको जरूरत महसूस नहीं हुई कंप्लेंट करने की? क्योंकि हमें आदत पड़ गई है उनके बिना रहने की। वो 4-4 दिन तो क्या 1-1 महीना घर नहीं आते। मतलब? उनका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, शायद रहते भी वही हैं। आप उनके पास जाइए ना, हमारे पास क्यों आए हो? ए बाया, ए जरा हद हुआ। पता है किसके सामने बात कर रहा है तू? सदाशिव। अरे सर, लेकिन बच्चा है। किसके साथ चल रहा है उनका अफेयर? हमें नहीं पता। घर से ज्यादा टाइम तो वो पुलिस स्टेशन में बिताते हैं। आप उन्हीं से पूछिए ना कैसा है मेरा बाप। बस हमें मेहरबानी करके छोड़ दो प्लीज। चेतन, हाँ पाटिल साहब, कैसे हैं ये विक्रम साबले? अभी क्या बताएं सर, ये औरत का चक्कर है ही ऐसा। बड़े बड़े महारथी डूब गए इसमें। ये अपना विक्रम भी अनीशा के चक्कर में आ गया था। अनीशा अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने आई थी। सर, वो सिर्फ नाम का पति है, लेकिन हरकतें पूरी क्रिमिनल की तरह। मैं वेब न्यूज़ चैनल पे इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। धीरे धीरे मेरी जान पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगी। जब ये बात मेरे पति को पता चली तो वो मेरे नाम से लोगों को धमकाने लगा, उनसे पैसे मांगता था। अगर उन्होंने मना कर दिया तो न्यूज़ चैनल पे उनको एक्सपोज करने की धमकी देता था वो, और लोग भी डर के मारे पैसे देने लगे। जब ये बात मुझे पता चली तब मैंने पुलिस स्टेशन में आना ही मुनासिब समझा। सर प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज हेल्प मी। देखिए, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। वैसे नाम क्या बताया आपने उनका? सर दिनेश ठाकुर। विक्रम ने इन्वेस्टिगेट किया और उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन दिनेश ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ये पूरा का पूरा जो एक्सटॉर्शन का रैकेट है उसकी असली मास्टरमाइंड उसकी बीवी अनीशा है।
इसके बाद तो इस विक्रम साबले और अनीशा में अफेयर हो गया होगा। सिर्फ अफेयर नहीं सर, ये अफवाह थी कि एसआई विक्रम अनीशा के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट में काम करने लगा था। मैंने पूछा उससे, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने जब बाद में इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स ने विक्रम के खिलाफ गवाही दी। इस अनीशा का नंबर ले लो। पाटिल साहब, विक्रम साबले ने कभी माधवी के बारे में बताया? कौन माधवी? कलेक्टर माधवी तुकाराम शेलार, ये नाम सुनना है मुझे। सुनेगी आई, कलेक्टर तो मैं बनूंगी, बस तू मेरे बालों में रोज ऐसी चंपी किया कर। तेरी चंपी से ना पढ़ाई का टेंशन मिस्टर इंडिया हो जाता है। होगा? हाँ। लेकिन शादी के बाद ये चंपी नहीं मिलेगी। मैं शादी ही नहीं करने वाली, तो ये घर छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे नहीं होता है बेटा। यही तो चेंज करना है आई। मैं कलेक्टर बनूंगी और सरकार से पूछूंगी कि लड़कियों को ही क्यों अपना घर छोड़ना पड़ता है। उनके भी तो माँ बाप होते हैं, फैमिली होती है। ये चेंज होना चाहिए। हाँ, तो करना चेंज। देखना आई, मैं ये चेंज करूंगी, और जिस लड़की को भी मुझसे शादी करनी होगी ना, वो मेरे घर आके रहेगा, क्योंकि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। होगा मजा बाढ़। सर, डीएनए रिपोर्ट के अनुसार प्रकाश और उसके किसी भी दोस्त का डीएनए माधवी के डीएनए से मैच नहीं करता। देशमुख का? नहीं सर, उसका भी नहीं। वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, उमेश, उसका डीएनए मैच होता है क्या? देखो। और ये प्रकाश और इसके साथियों के सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? मैंने चेक किया, प्रकाश पूरा वक्त थिएटर में ही था। ढाबा और घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, क्लीन है सर। सर ये देखिए, ऐसा विक्रम करजत के इसी एरिया के आसपास हो सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस। जैन सर। सर मैं कांस्टेबल साहू, नाला सोपारा पुलिस स्टेशन से। बोलो साहू। सर, पाटिल सर ने आपको सच तो बताया, लेकिन सर वो आधा सच है। आधा सच? जी सर। सर, एक ईमानदार अफसर होना भी श्राप है, और पुलिस वाले की नौकरी में आप घर वालों को सब कुछ नहीं दे सकते। हमें मानता हूँ कि विक्रम सर का अनीशा के साथ अफेयर था और इसके एक्सटॉर्शन पार्टनर में भी थे, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया सर। सर, उनकी फैमिली ने विक्रम सर का जीना हराम करके रख दिया था। अच्छा सुनो, वो चेतन ने जो बाइक के बारे में बोला था, वो कब लेने जाना है? अरे माया, वो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। कुठून आणू एवढे पैसे? कल वो ताजमहल मांगेगा तो वो लाके देंगे क्या उसे? 1.5 लाख की बाइक है माया वो। साहू दे आई, मुझे मालूम था ये बाइक नहीं देंगे। प्यार ही नहीं करते ना मुझसे। अरे काय बोलतो चेतन? अरे मेरी औकात नहीं रे इतनी, माझा पगार नहीं है एवढा। अच्छा, वो भोसले ने अपने बेटे को नई बाइक लाके दी, उसका भी तो सेम ही पगार है ना? रिश्वत लेता है वो, जो सही नहीं है। हाँ, तो आपने रिश्वत ना लेके कौन सा बड़ा काम कर लिया? अरे अपने बीवी बच्चों के सपने तो पूरा नहीं कर पाते हो, बस हरिश्चंद्र बनना है। टिपिकल मिडिल क्लास आदमी हो, यही सड़ते रहोगी तुम। 10 बाय 10 का पुलिस क्वार्टर, यही औकात है आपकी। जब देखो तभी पैसे नहीं है, मेरा पगार नहीं है, पता नहीं क्या। माया, वो नेकलेस 2 लाख का है और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। वो तो ज्वेलर फ्री में दे रहा है, तुमको तो बस उसका एक छोटा सा काम करना है। अरे वो इलीगल काम करने के लिए कह रहे हैं। डिपार्टमेंट में किसी को पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी जा सकती है। माया, समझा करो। अच्छा ही होगा, वैसे भी उस नौकरी से कौन से नोट छाप रहे हो? सर, साइन। साहू। हाँ? कभी कभी तुम्हें देख के बहुत जलन होती है। प्यार करने वाली बीवी और बेटा हर किसी के नसीब में नहीं होते। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पास क्या है। मतलब अनीशा के साथ एक्सटॉर्शन पार्टनर बनकर उन्होंने अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। हाँ सर, लेकिन इस बात से वो अपनी ही नजर में गिर गए थे। कब तक चलता रहा ये? उनके गायब होने तक? नहीं सर, गायब होने से 2 दिन पहले, मतलब 20 मार्च से विक्रम सर काफी डिप्रेस लग रहे थे। बहुत हो गया, अब मैं और नहीं कर सकता। और हाँ, आज के बाद मुझे दोबारा कभी फोन मत करना। ठीक है, मैं नहीं करूंगी कॉल, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो वाले करेंगे। मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुनना, जिस दिन तुमने बैकआउट करने का सोचा ना, उस दिन तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा लेकर मैं वहां पहुंच जाऊंगी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी?
चेतावनी दे रही हूँ मैं, चेतावनी। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सर डिपार्टमेंट में आपके बारे में बहुत चर्चा हो रही है सर। कंप्लेंट्स भी आ रही है आपके सर। निकली इसकी चढ़ से मला असं बघून बरोबर नाही वाटत सर। कुछ कीजिए सर। सर उसके बाद वो गिल्ड उनके चेहरे से हट गया था। पुराने वाले विक्रम सर आ गए थे। मान लिया साहू कि तुम्हारे विक्रम साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, मगर उस लड़की पर 0.9 mm की बुलेट चली है और हो सकता है कि ये बुलेट तुम्हारे विक्रम साहब की गन से चली हो। नहीं सर, विक्रम सर किसी का खून कर ही नहीं सकते, और वो भी 16 साल की लड़की का। कभी नहीं सर। ठीक है साहू, तुम जाओ, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जय हिंद सर। सर ये साहू तो विक्रम को हीरो बता रहा है। हीरो को विलेन बनने में कितनी देर लगती है सदाशिव? ये एसआई विक्रम के कॉल रिकॉर्ड्स। उसने लास्ट 2 कॉल अपने दोस्त नरेश सिधवानी को किए थे, पर पिछले 4 घंटे से ये फोन बंद आ रहे हैं। अभी ये कौन है? नरेश सिधवानी? नरेश सिधवानी दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है और विक्रम के चाइल्डहुड फ्रेंड्स अभी अभी मुंबई लैंड हुए हैं। मैंने उन्हें यही बुलाया है। गुड। और एक बात सर, ये नरेश सिधवानी का फार्म हाउस भी करजत में है। सर कुछ दिन पहले मुझे विक्रम का कॉल आया था। वो मुझसे करजत के फार्म हाउस की चाबी मांग रहा था। मुझे लगा कुछ काम होगा तो मैंने उसे चाबी दे दी। सर उसी दिन रात को मैं दुबई चला गया और अचानक मैंने आया यहाँ पे, मतलब इंडिया में आया तो मैडम ने बुला लिया कि पुलिस स्टेशन में अर्जेंट काम है, तो मैं आ गया सर। मतलब 25 तारीख को आप दुबई चले गए? क्यों सर, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरा मतलब है माया भाभी का भी अभी मुझे फ़ोन आया था। वो मुझे विक्रम के बारे में कुछ पूछ रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वैसे सर है तो विक्रम करजत के फार्म हाउस में ही सर। ठीक है, आपके करजत फार्म हाउस की स्पेयर कीज हमें चाहिए। मेरा बताया शहर मत छोड़िएगा। शायद वहां। ध्यान रखना इसके पास गन और बुलेट है। सुसाइड है सर। मर्डर है। कैसे सर? इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मगर सुसाइड करते वक्त वो घबराता है, इसलिए वो कंफर्टेबल पोजीशन में सुसाइड करता है। विक्रम ने अगर खुद को बैठकर गोली मारी होती तो गोली विक्रम के सर को पार करते हुए गोली कहीं यहां पर लगनी चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। गोली लगी है यहां। मतलब साफ है कि जब विक्रम खड़ा था तब उसे गोली मारी गई है। विक्रम कहीं यहां खड़ा था, विक्रम को गोली लगी, विक्रम यहां गिरा और बाद में विक्रम को उठाकर इस सोफे पर रखा गया है। सर लगता है मर्डर को 2-3 दिन हो चुके हैं। बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी है। स्मेल से पता चल रहा है। 2 बुलेट्स हैं। मतलब 2 गोली मिसिंग है। एक माधवी पर चलाई गई और एक इस पर। सर बुलेट शेल भी है। सदाशिव सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस जगह को सील करो। यस सर। सिद्धार्थ। यस सर। यहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालो। यहाँ एक टोल नाका है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। यस सर। सर विक्रम को जो आखिरी कॉल आया था वो किसी प्रज्ञा दुबे के नाम से रजिस्टर्ड है। अब ये कौन है? पता नहीं सर, एड्रेस तो अनीशा के पुराने घर का लग रहा है। शायद अनीशा ही हो। एक काम करो, वो यही कही होगी।
नजर बना के रखो, मेरे एक इशारे पे किसी का भी फोन बजे, फिर वो औरत हो या आदमी, उठा लो उसे। ध्यान रहे, शक नहीं होना चाहिए। चले। हेलो, कौन? क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। हाँ सर, मैं ही अनीशा हूँ, लेकिन सर मैंने विक्रम को नहीं मारा। मुझे तो अभी पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है, और वैसे देखा जाए तो हम लोग पिछले हफ्ते से मिले भी नहीं है। मैडम, मैं विक्रम साबले नहीं, विजय शर्मा, इसलिए रोना धोना और ड्रामेबाजी बंद कीजिए, सच बोलिए और चलती बनिए। सर कौन सा सच? यही कि तुम एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाती थी, वो भी विक्रम की हेल्प से। नाला सोपारा के कई सारे लोगों से तूने पैसे अठे ना? हाँ सर, मैं विक्रम के साथ मिलकर रैकेट चलाती थी। वो भी मेरे प्यार में पागल हो गया था, मेरे इशारे पे नाचने लगा था। लेकिन 2 महीने बाद उसने ये सब करने से मना कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने मेरा टाइम, और सिर्फ टाइम ही नहीं, मैंने खुद को इन्वेस्ट किया था उसमें, और वो जा रहा था। फिर मैंने उसको धमकाया, उसको ब्लैकमेल किया, और वो डर गया। मिलके सॉर्ट करते बोला। फिर 22 मार्च की रात को हम लोग मलाड़ी के एक पार्क में मिले। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। देखो, मैं एक पुलिस वाला हूं, लोगों को धमकाकर उनसे पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे साथ रहना तो अच्छा लगता है ना, तो बाकी सब छोड़ दो, बस मुझ पर फोकस करो। नहीं, अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। तो ठीक है, मैं भी पुलिस स्टेशन जाती हूँ, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। पर मेरे पास एक रास्ता है। ये किसकी आवाज थी? शायद किसी को गोली। अलीशा, ये जिंदा है, चलो इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। अरे पागल हो गए हो क्या? लोगों को क्या कहोगे? तुम भी फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। चलो चलो। लेकिन वो जिंदा है अलीशा। सर मैं सच कह रही हूँ, उसके बाद मैं विक्रम को कभी नहीं मिली। हाँ, लेकिन मैंने उसको बहुत बार कॉल किया, उसने मेरा कॉल नहीं रिसीव किया। सर मैंने विक्रम का मर्डर नहीं किया है सर। मैडम, मर्डर तो आपने ही किया है माधवी का। अगर आप उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा देती तो आज वो लड़की जिंदा होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर एक्सटॉर्शन रैकेट एंड एडिंग एंड अबेटिंग अ मर्डर। लेके जाओ इन्हें। चलो उठ। अगर इसने भी विक्रम को नहीं मारा तो किसने मारा? सर, हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो। नहीं सर, क्योंकि अनीशा की कॉल लोकेशन 23 की रात को करजत के आसपास भी नहीं थी। सर, उमेश का डीएनए माधवी के फिटस से मैच हो रहा है, लेकिन 50%। उमेश का तो कोई भाई भी नहीं है। इसका मतलब साहब, गलती हो गई मुझसे। दिमाग खराब हो गया सर। साहब, ये मैं नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं कैसे हो गया। वो उमेश कुछ महीने पहले माधवी को घर लेके आया था, प्रकाश और उसके दोस्त से बचाकर। बेटा, अच्छा हुआ इसे तू यहाँ ले आया। जा जल्दी हेमा काकी को बुला ला, उससे भी पता होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि काकी कहाँ होगी। वो अंबर सोसाइटी में पाटिल अंकल के हैं। अरे जा जल्दी। हाँ, जाता हूँ। अरे बेटा आओ ना, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, बैठो आराम से। नहीं होती तुझे बेटे की उम्र के देते हुए भरोसा किया था उसने तुझ पर।
सर छोड़ दीजिए उसको सर। सर कुछ हो गया ना, आप पे इंक्वायरी बैठेगी सर। सर छोड़ दीजिए सर, इसे छोड़ दीजिए। ए, लेके जाए इसको। ए चल रे। सर, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है इस सिद्धवानी के बारे में। ये सीसीटीवी फुटेज है, करजत के फार्म हाउस के बाहर एक ग्रोसरी शॉप है उसकी, और ये है टोल नाके की। चले बस मैंने कहा था ना पूरा सच बताना, तूने आधा सच बताया। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारी और माया की बहुत बातें होती थी। सर वो मियाँ बीबी का झगड़ा होता था, हमेशा होता था, और खरी खोटी मुझे ही सुनाते थे। इसीलिए 25 तारीख की दुबई की 2 टिकटें ली थी। माया को अपने साथ दुबई ले जाकर विक्रम के बारे में डिस्कस करना था। वो सर रुक, और भी है। ये तेरे और माया के चैट, इन्हें देख के लगता है ये रिश्ता देवर और भाभी का है। अब सच बता वरना बहुत मारूंगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मेरा और माया का अफेयर चल रहा है। वो तो मेरे साथ दुबई भी आने को रेडी थी। हम लोग ने सोचा कि दुबई जाएंगे तो साथ में घूम भी लेंगे और ट्रिप भी हो जाएगी। उसी दिन विक्रम का फोन आया और उसने मुझसे करजत के फार्म हाउस की चाबी मांगी बस। अरे यार तू ठीक तो है ना? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। मेरी बीवी के साथ जब सो रहा था तब मेरी चिंता नहीं हुई, अब हो रही है। साले छोड़ूंगा नहीं तुझे। अभी एक मैटर में फंसा हूं इसलिए जा रहा हूं, उसमें से निकलने दे, फिर तेरे कैसे रास्ते लगाता हूं देख। तू डर गया, तुझे गुस्सा आया और तूने उसे गोली मार दी। नहीं सर, मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा सर? ये देख, करजत के एक टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज रात 10:30 बजे की। और ये देख, ये दूसरा टोल नाका, ये तेरे घर से सिर्फ 40 मिनट दूर है, रात के 12:30 बजे की फुटेज। उन दोनों को कैसे पता चला कि विक्रम फार्म हाउस पर है? मैंने उनको इसलिए बताया था क्योंकि मैं डर गया था सर। बाकी उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, माँ कसम सर। रश्मि, सदाशिव सर, मुझे चेतन और माया चाहिए आधे घंटे में यहाँ। सिद्धवानी स्टेटमेंट दे चुका है माया, अब तुम भी सच बोल दो। नरेश ने हमें विक्रम के बारे में बताया। विक्रम को हमारे बारे में सब सच पता चल गया था। मैं उससे बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं चेतन को लेकर नरेश के फार्म हाउस पर गई। मैंने उसे समझाया पर वो नहीं समझा, इसलिए मैं आई को लेके वहां से निकल गया। देख बेटा, ऐसा है, जितनी तेरी उम्र है ना उससे ज्यादा की मेरी पुलिस सर्विस है। मुझसे झूठ मत बोल। ये देख, तेरा टोल नाके का वीडियो, खून के दाग साफ दिखाई दे रहे हैं। विक्रम की बॉडी से हमें कुछ बाल भी मिले। 2 घंटे लगेंगे सिर्फ यह साबित करने में कि वो बाल तुम दोनों में से किसी एक के हैं। जो भी है सच सच बता दे, वरना तेरी मुश्किल बहुत बढ़ने वाली है। सर प्लीज मारो नका सर। सर मारो मत, सगळं सांगते सर। सर हमें उसे नहीं मारना था सर, पर जब हम वहां पहुंचे तो वो दारू पी रहा था। तुमने पैसे देने क्यों बंद किए? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो बहुत है। नाटका बंद करा तुमची। उस अनीशा पे पैसे उड़ाते हो तभी शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें शर्म आती है? हाँ? मेरे दोस्त का बिस्तर गर्म करती हो और वफादारी की बातें मुझे सिखाती हो। अपने बेटे को बताया क्या? तुम्हारे और नरेश के रिश्ते के बारे में बताया इसे? मैं बताता हूं। ए सुन, तू मेरा बेटा नहीं है, तू उस नरेश सिद्धवानी का बेटा है, समझा? वो एक कमीना है और तू भी कमीना है। ए, देखती क्या है? बता ना इसको, ये एक कमीने का लड़का है। लालच और भूख इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। विक्रम साबले के खून के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। रश्मि, चार्जशीट फाइल करो। जी सर। अरे वरुण, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। मम्मी आज आप जल्दी आ जाना, मुझे आपके साथ लूडो खेलना है। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मम्मा जल्दी आ जाए। अभी बैठो। अकेला बच्चा तो घर में बोर होगा ही,
इसीलिए कहते हैं 2 बच्चे होने चाहिए, एक बेटा एक बेटी। अम्मा आपको पता है ना इशू के टाइम क्या हाल हुआ था पूनम का? और अम्मा, हम एक बच्चे में ही खुश हैं। ईशु ही हमारे लिए बेटी है और बेटा भी। ये फिल्मी बातें मत कर, बेटा तो चाहिए ही। अरे वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मैंने आज ही एक डॉक्टर का पता लगाया है, मियाँ बीवी दोनों मिलकर के क्लिनिक चलाते हैं। तुम दोनों आज ही जाओगे शाम को उनके पास। अम्मा फालतू की बातें मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे कैसे नहीं जाओगे? अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे। चलो 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 चलो, 1 मिनट। हेलो, हाँ बोला जी। मैडम जी, पीएसबी स्कूल से एक लड़की गायब हुई है। क्या? आप रुखसार? आप ही ने किसी लड़की के गुम होने की खबर दी थी? हमारी एक स्टूडेंट है श्रेया, 1 महीने से ना तो वो कॉल उठा रही है और ना ही स्कूल आ रही है। लेकिन इसका कारण कुछ भी हो सकता है। आपने उसके माँ बाप से पता किया? कई दफा कोशिश की मैडम, कॉल भी किया, लेकिन हमेशा की तरह कॉल काट दिया जाता है। और घर पे गई तो मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है मैडम। कोई और है जिसकी वजह से आपको लगता है कि श्रेया गायब है? उसका कोई बॉयफ्रेंड? जितना हमें याद आ रहा है, लड़का उम्र में उससे बड़ा था। कोई और डिटेल जो आप हमें बताना चाहें? श्रेया की एक फ्रेंड है जानवी, उसने बताया था कि 14/5 को दोनों के बीच में कुछ हुआ था। क्या हुआ था 14 फरवरी को तुम दोनों के बीच? श्रेया बताओ। मुझे तो लगता है कि उसी ने कुछ किया हुआ है। आखिर श्रेया ने थप्पड़ जो मारा था सबके सामने खींच के उसे। हमें जिससे बात करनी है हम कर लेंगे, चलिए। अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, श्रेया का हम बहुत ध्यान रख रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है। अम्मा, समर से जब तक बात नहीं होगी, श्रेया करी, जब तक खाना नहीं खाएंगे। अरे जब भूख लगेगी तब खाएगी। समर यहाँ आया ना तो उसे मार देंगे हम। ये सब जो भी है ना वो यहाँ नहीं आएगा। अगर वो यहाँ आया ना तो हम मार देंगे। हाँ, तुम चुपचाप खाना खाओ। हाँ, लो खाओ। देखो दाल है, चावल भी है, अम्मा ने पकाया है। देखो अगर तुम नहीं खाओगे ना तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। और ये सब जो भी है ना उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमको है। तो खा लो, अम्मा की तरह प्यार से खिला रहे ना हम तुमको। हाँ, तो क्यों नहीं खा रही हो तुम? हाँ, बैठो। हाँ, लो खाओ। तो खाना नहीं खाना मैं। मुझे आ रहा बहुत दर्द हो रहा है अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ले जाओ इसे, जाओ। खा, तेरी वजह से मेरे बेटे ने नहीं खाया ना, ना तू बचेगी और ना तेरा वो समर, समझी? खा। समर क्यों हमें ढूंढने नहीं आ रहा है? समर आज पार्टी दे रहा है। समर दूध लोगे या डेयर? डेयरिंग समर डेयर ही लेगा ना। तो जाओ फिर ड्राइव किस करो। कम ऑन समर।
मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ट्रस्ट। श्रेया, 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 श्रेया बाथरूम हमारी। हाथ छोड़ो हमारा। सॉरी, मैंने तुम्हें एम्बैरेस करने के लिए नहीं किया, मैंने तो इसलिए किया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू श्रेया। आई लव यू टू। पापा, और मैं इसको पढ़ने के लिए भेजते हैं। पापा हमारी बात तो सुनिए। समर कोई आवारा लड़का नहीं है। क्या हुआ? कोई कुछ हमें भी बताएगा? पढ़ाई में ध्यान देने की बजाय गुलछर्रे उड़ा रही है लड़कों के साथ। पापा हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। खबरदार उससे दोबारा मिली तो। की स्कूल टीचर बताई कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है वो स्कूल नहीं गई है और फोन भी नहीं उठा रही। रुखसार अली फालतू का ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। उसकी खुद की फैकल्टी में उसको कोई पसंद नहीं करता है, फिर वो कौन होती है फिर उसको फोन करने वाली? बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी, हमारी बिटिया भी इसी उम्र की है। स्कूल के कैंप में चली जाए तो हमें उसकी याद सताने लगती है। आपको भी याद आती होगी अपनी बेटी की, तो उसे क्यों इतना दूर भेज दी मिसेस प्रताप? संगत खराब हो गई थी उसकी, हमारा लड़कों के साथ घूमती थी वो। मिस्टर प्रताप, शालिनी जी से पूछा, इनको बात करने दीजिए। और आवारा लोगों से आपका इशारा समर की तरफ तो नहीं है? हम किसी समर को नहीं जानते, रुखसार ने बताया होगा आपसे। अरे वो इस बात को इसलिए ज्यादा बढ़ा रही है क्योंकि हमने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी थी। वो क्यों? कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बनती है वो अपने आप को, उसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे थे। एक काम कीजिए, आप श्रेया को फोन करके बुलवा लीजिए, ये रुखसार अली का डाउट भी क्लियर हो जाएगा और हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। श्रेया अपनी नानी के साथ किसी धार्मिक शिविर में गई है, वहां पे नेटवर्क नहीं आता। जैसे वो आ जाएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आखिर श्रेया की जो फोटो लगी है इसकी पिक ले लो। आपको देखकर ऐसा लगा तो नहीं कि वो हमसे कुछ छिपा रहा है? सर लेकिन शालिनी जो डरी हुई थी, ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। सर वैसे भी 1 हफ्ते में दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाना है। वो रुखसार मैडम ने जिस लड़के के बारे में बात की थी ना, समर, उससे एक बार पूछताछ कर लें। आप दोनों जाकर समर से पूछताछ कीजिए, उससे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। 14 साल की बच्ची का सवाल है और हमारा टारगेट है जल्द से जल्द उसे ढूंढना। उठा लीजिए अवस्थी, हो सकता है कुछ अर्जेंट। हेलो हेलो मिसेस पूनम, आपकी मदर इन लॉ ने 4 बजे का अपॉइंटमेंट बुक किया है। आप आ सकेंगे या बाद का बुक करूं? हाँ मैं आ जाऊंगी, थैंक यू। क्या हुआ? वो सर अम्मा ने मेरे लिए हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया था। चले जाइए, आकिब है ना यहाँ, निकल जाइए। बैठ जाइए मैम, रोइए नहीं, मम्मी आ जाए। क्या हुआ बेटा? क्या प्रॉब्लम है? रो क्यों रही हो? उसके साथ कोई नहीं है? वो मां अंदर बिल जमा कर रही है। क्यों परेशान हो बेटा? मुझ पे भरोसा रखो। अभी फैमिली वाले आ रहे हैं आपके। महेश जी मैम, इसको जनरल रूम में ले जाओ। आइए मैम। ओके, कोई बात नहीं, रेगुलर केस है। आप लोग आइए मेरे साथ।
कैरियर जेनेटिक और हार्मोनल टेस्ट करवा लीजिए। आपके लिए दूसरा बच्चा करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये सब इसकी पुलिस की नौकरी की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ काम की वजह से नहीं हो रहा, और भी समस्याएं होती हैं शरीर में जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पूनम जी फिर से मां बन सकती हैं और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। बस कुछ ब्लड टेस्ट करा लीजिए। माँ, आपको लगे इसको हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा? हॉस्पिटल? सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ श्रेया को? अरे बुखार है। तो डॉक्टर अंकल को बुलाओ ना। माँ खराब हो गया है, वहां अगर इसने मुंह खोल दिया तो? अगर आप श्रेया को हॉस्पिटल नहीं लेके गई ना तो हम छत से कूदकर जान दे देंगे। पहले से इतनी परेशानी है, बस आशिकी नहीं खत्म हो रही है। मोहन गाड़ी निकालो। मैम, समर और रुखसार आदर्श नगर एरिया में एक साथ दिखे हैं। मुझे लगता है यही बोला था। इधर ही कहीं आसपास होगा मैडम, आगे चल के देखते हैं। मैंने क्या किया सर? इसका जवाब तुम्हारे पास है। सर किया क्या सर मैंने? आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? वो मैडम, हम श्रेया के बारे में यहाँ पूछताछ करने आए थे। हमें लगा कि वो एमएलसी का बेटा है तो आप तो कुछ भी नहीं पूछोगे। ये सब हम देख लेंगे, आप निकलो यहाँ से। क्या बात कर रहा था रुखसार से? उसको धमका क्यों रहा था? श्रेया के बारे में पूछ रही थी, इसलिए उसको धमका रहा था। श्रेया के टच में है तू? नहीं, भरोसा नहीं तो हमारा फोन चेक कर लीजिए आप। हमको छोड़िए, आपको पता नहीं हमारे डैड कौन है। हमको पता चल गया ना, आपको आइडिया नहीं कितनी दिक्कत हो जाएगी आपको। अच्छा, और समर तुमको ये पता है कि माइनर के साथ अफेयर करना कितना बड़ा जुर्म है? और हमें ये भी पता है कि तुम्हारा और श्रेया का अफेयर चल रहा था। 14 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से श्रेया ने तुमको सबके सामने थप्पड़ मारा। आखिरी बार पूछ रहे हैं, बता दो क्या हुआ था 14 फरवरी को, वरना यहाँ से बाहर जा नहीं पाओगे तुम। देखिए इंस्पेक्टर, बच्चा है, इतना दबाव नहीं डाल सकते आप उसके ऊपर, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर करवाएंगे कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। क्या है ना कि उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बार बार ट्रांसफर करवाने की आदत पड़ गई है। लेकिन आप और आपका सुपुत्र अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे ना तो ये खबर जाएगी सीधी मीडिया में, और आप तो जानते ही हैं कि जनता लड़की के मामले में कितनी इमोशनल होती है। 10 साल बैठ के इंतजार करते रहिएगा इलेक्शन टिकट का, चश्मा लगा के। शुरू हो जाओ। सर 14 फेब को सर श्रेया हमारे साथ 2 टाइमिंग कर रही थी। हमारी गर्लफ्रेंड है वो बे, हिम्मत कैसे हुई इसके साथ बैठने की? समर, हमने कहा ना छोड़ो उसे। समर छोड़ो उसे। क्या बदतमीजी है ये? हमें अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। फिर हम उसके बाद कभी नहीं मिले उससे। श्रेया के माँ बाप जानते थे इस सब के बारे में? यस सर। तो फिर उन्होंने हमसे ये क्यों कहा कि वो तुम्हें नहीं जानते? हम किसी समर को नहीं जानते। ये तो आपको वही बता पाएंगे अगर आपका इंट्रोगेशन खत्म हो गया तो हम जाए। जाइए। सर हमको ना ये लव शव का चक्कर लग रहा है। लड़की को इसलिए भेज दिया ताकि लड़के से दूर रह सके, और मुझे ना ये रुखसार पे भी बहुत शक होता है सर। ये हर जगह होती है, लेकिन फिर भी इसने श्रेया की मिसिंग रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखवाई। क्यों? सर मुझे लगता है वो उसकी स्कूल टीचर है, इसलिए उसे उसकी ज्यादा फिक्र है। श्रेया तो 1 हफ्ते बाद आ ही रही है ना, तो 1 हफ्ते बाद जाके चेक कर लेना सब ठीक है कि नहीं।
याद दिलाने के लिए फोन किया है प्रताप जी। कल श्रेया को लेकर थाने आ जाइएगा। श्रेया की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती है। कल का मतलब कल लेके उसको थाने आइए। हेलो, पुलिस पीछे पड़ गई है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। दूध वाला, दूध ले लो। भैया 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 दूध वाले भैया, भैया इधर देखिए, भैया भैया इधर देखिए, भैया दूध वाले भैया, हाँ इधर देखिए, भैया इधर देखिए, भैया 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 इधर दीवार के पास देखिए भैया। भैया भैया हमें यहाँ बंद करके रखा हुआ है भैया, हमें यहाँ से बाहर निकालिए भैया। हम कुछ करते हैं। आप अंदर ही हो ना? हाँ भैया हम अंदर ही हैं। हम कुछ करते हैं। चलिए, कहाँ ले जा रहे हो? हमारी श्रेया को देखो। तुम्हें मार देंगे, तुम हमारे श्रेया को ले जा सकते हैं। चाप अपना काम कर। क्यों इन सब बातों में पड़ता है? अपने बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना। जा। भैया हमें छोड़ के मत जाइए भैया, जादूगरनी तो तू है ही, सब तेरी बातों में आ जाते हैं ना। समर को भी इतना मासूम चेहरा बनाकर फंसाया था क्या? नहीं फंसाया हमने समर को, नहीं फंसाया हमने उसको, वो तो हमें भूल भी गया होगा। तुम्हारे बेटे की इस हरकत में तो जान ले लेनी चाहिए मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आकर मेरी बेइज्जती करने की? तुझको और तेरी बेटी को ऐसे गायब कराऊंगा कि ढूंढे नहीं मिलेगा। पापा पापा समर पे उसके पापा का प्रेशर है, वो ऐसा लड़का नहीं है। पापा पापा दाई माँ, उनकी मदद चाहिए। पहले हमारे बच्चे पर जादू किया और अब दूसरा। जितनी जल्दी हो सके इसका कुछ करना होगा। अपने बच्चे के इलाज के लिए हमें पैसे ना चाहिए होते ना, तो हम कभी भी ये काम न करते। आ गई वापस? सर आकिब और भोला को भेजा है उनके घर पता करने। सर वो प्रताप और उसकी पत्नी शालिनी वहाँ नहीं है सर, उनके घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो 1 साल पहले ही यहाँ आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है, और जिनसे ये कर्जा ले रखा है वो उनके घर गुंडे लेके भी आया था। ये लोग कुछ तो छिपा रहे हैं। रुखसार की बात सही भी हो सकती है, बच्ची के गायब होने में माँ बाप का हाथ भी हो सकता है। सर ये रुखसार पे भरोसा करना ठीक है क्या? एक मिनट, आकिब ये वही है जिसको उस लड़की की फिक्र है, बाकी सब तो उससे पीछा छुड़ाने में लगे हैं।
दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? अम्मा की तुम्हें यहाँ से भेजने से पहले हम तुमसे शादी कर लेंगे, फिर वो तुम्हें कभी नहीं भेज पाएगी। हम केवल समर से प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, समझे? अब तुम हमारी बीवी बनने वाली हो और कहते हैं कि बीवी पति की सारी बातें मानती है, वरना मोहन, दरवाजा तोड़ दे, जल्दी कर। मम्मा तोड़ दरवाजा। क्या कर रहा है? हाँ, मार मुझे मार। यही दिन देखना रह गया था कि इस लड़की की वजह से तेरी माँ पर हाथ उठाएगा। हमने आपको बात करते सुना था कि आप श्रेया को कहीं भेज दोगे, लेकिन अगर हमारी श्रेया से शादी नहीं हुई ना तो हम मर जाएंगे अम्मा। देख बद्री, बस 2 महीने और इंतजार कर ले। मैं वादा करती हूँ कि इससे ही तुम्हारी शादी कराऊंगी। 2 महीने बाद क्यों? सर, श्रेया के माँ बाप यहीं लखनऊ में हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि कोई डिटेक्टिव है ज्ञानेश, उसके संपर्क में ये लोग। डिटेक्टिव? यस सर। आखिर ये प्रताप कर क्या रहा है? डिटेक्टिव को लेकर आइए जरा। सर। सर, उनकी बेटी कुछ दिनों से लापता थी, बस उसी को ढूंढने का काम सौंपा था। और प्रताप और शालिनी ने लड़की के बारे में क्या जानकारी दी? मतलब वो कहाँ गई वगैरह वगैरह? सर, सब आधी अधूरी बातें बताते थे। ये नहीं बताया कि कहाँ से गायब, पर उन्हें पूरा भरोसा है कि समर ने ही उसे कहीं छिपाया, इसलिए मैं समर पर नजर रख रहा था। और सर, समर का किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ चक्कर चल रहा है। वो श्रेया की स्कूल टीचर है। श्रेया की स्कूल टीचर? सर, आखिर फोटो दिखाओ। देखो यही है। जी सर, यही है। सर, मुझे पहले से शक है इस औरत में। ये कुछ तो छुपा रही है सर। सर, मुझे लगता है इसने और समर ने मिलकर ही श्रेया को छुपा रखा है। बुलवाइए दोनों। रुखसार और तुम हमारे शक के घेरे में हो। आपको श्रेया की इतनी चिंता है, उसके लिए इतनी भागदौड़ करती है और उसी के बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर भी चला रही है। तो हमको बार बार फोन करके परेशान करने लगी थी मिलने के लिए। तो हमें बहुत पसंद करती है। हाँ, हमने किया उसे फोन और कहा कि हम उसे पसंद करते हैं, क्योंकि श्रेया। देखो, ऐसा रुखसार ने तो हमें सीधा बता दिया है कि तुमने श्रेया को मारा, और उसकी बात न्यायपालिका मान भी लेगी क्योंकि तुमने श्रेया को धमकाया भी था, और स्कूल की कई बच्चों ने तुम्हें देखा श्रेया को धमकाते। हल्के में मत लो इस बात को कि श्रेया एक नाबालिग बच्ची है। बहुत लंबे जाओगे। इसे कुछ भी बताना है तो अभी बता दो, सही वक्त है। हम सुनना चाहते हैं कि 14 फरवरी को एग्जैक्टली क्या हुआ था। और हमने श्रेया के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके साथ अफेयर चलाया, क्योंकि 14 फेब को क्या हुआ था वो हमें बताने ही वाला था, लेकिन तब तक उसको हम पे शक हो गया। और जिस दिन आप लोगों ने हमें उसके साथ देखा था, हम सिर्फ समर को इतना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम उसके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। मैडम, अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारा फोन, घर, सब कुछ चेक कर सकती हैं। 14 फरवरी को हम आपको सब कुछ सच बता देंगे। नहीं सर, हमें सच में नहीं पता श्रेया कहाँ पर है। हमें जो पता हम बता रहे हैं। नहीं समर, शादी से पहले ये सारी चीजें गलत है। पता है, तो बस मैं हक करना चाहता हूँ। समझ, छोड़ो हमें। इस मंथ मेरे पीरियड मिस हो गए और मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, वो भी पॉजिटिव आया। मैंने कहा था तुमसे वेट करने को। अब क्या करूंगी मैं? क्या बोलूंगी अपने पेरेंट्स को मैं कैसे मालूम ये बच्चा मेरा? तुम्हारी ये हरकतें जब तुम्हारे पापा को पता चली। जवान लड़का है, जो होना था वो तो तुम्हें खुद अपनी बेटी को हद में रखना चाहिए था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो बच्चा मेरे बेटे का है।
तुमको मना किया ना मुझे बार बार कॉल मत किया करो। ये सब हमें किसी कल्याणी के पास ले जा रहे हैं इस बच्चों को अबॉर्ट कराने के लिए। उसके बाद तो हम मिल सकते हैं ना। समर, आई लव यू समर। हाँ ठीक है। शादी के घर वाले कल्याणी करके कोई औरत है, इसके पास भी लेकर गए होंगे। और हमने श्रेया को एक दिन एक औरत के साथ कार में देखा था, शायद वो कल्याणी ही होगी। मैंने तक कल्याणी वही औरत थी जो अबॉर्शन करने वाली थी। गाड़ी कौन सी, उसका नंबर वगैरह कुछ याद है? गाड़ी पर सर राम लिखा हुआ था, हिंदी में 214। जब तक श्रेया नहीं मिल जाती तुम हमारी कस्टडी में रहो। बोला दी। यस सर। चलो उठो उठो। आखिर उन सब गाड़ियों की डिटेल निकालो जिनमें ये 214 ये डिजिट मौजूद है। सर रुखसार से भी हर तरीके से पूछताछ की, उसका फोन भी चेक किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। सर मुझे लगता है वो सच कह रही है। सर ये समर कहीं गाड़ी और एक कल्याणी वाली कहानी बचने के लिए तो नहीं बना रहा है? हो सकता है, लेकिन पहले हमें जाके प्रताप से मिलना होगा। श्रेया के गायब होने के पीछे पेरेंट्स का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। सर घर 2 दिन से बंद पड़ा हुआ है। ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर इवनिंग तक पूरी लिस्ट भी आ जाएगी, फिर हम ओनर से बात करेंगे। किसने मारा होगा इसके माँ बाप? तो उसका श्रेया की प्रेगनेंसी से कोई कनेक्शन है या कि कुछ और ही बात है? सर मुझे लगता है रुखसार और समर दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे उनका इंट्रोगेशन करने दीजिए सर। हाँ, पर पहले गाड़ी के मालिक का पता लगा दो, यहीं से हमें कल्याणी का पता चलेगा। वो बच्ची ठीक हो बस। पैकेज कब तक डिलीवर हो जाएगा? बस कुछ दिनों की बात है, फिर आपका पैकेज डिलीवर हो जाएगा। ये लीजिए। सीसीटीवी में ये गाड़ी इस एरिया में लास्ट दिखाई दी थी। आप ही की गाड़ी का नंबर 214 से शुरू होता है और उस पे राम लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन एड्रेस तो आप ही के चक्की का है। हाँ गाड़ी मेरी थी, लेकिन कई साल पहले हमने एक आदमी को बेच दी थी। हो सकता है उसने एड्रेस ना चेंज करवाया हो। गाड़ी बेची थी तो पेपर ऊपर होगा ना उसका? जी, उसका आधार कार्ड और डिलीवरी की कॉपी। देखिए मैडम, हमको लगता है नहीं समर हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, इससे फायदा वादा होने वाला है नहीं। इसे हम रख लेते हैं। क्या कल्याणी ही काशी है? जी सर। सर गाड़ी के डॉक्यूमेंट से पता चला और हमें उसके पुराने घर से डॉक्टर रूपा का पता चला। उन्होंने ये बताया कि वो वहाँ पे कई सालों तक आया का काम करती थी। यहाँ पैदा हुए बच्चों की आया का काम करती थी काशी। अस्पताल के लॉकर से 10 लाख रुपए चुराए थे उसने, लेकिन जब तक हमें पता चला वो यहाँ से भाग चुकी थी। पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई उसे। शायद वो किसी और नाम से लखनऊ में रह रही है। और कोई है जो काशी के बारे में हमें कोई जानकारी दे सकता है? आशा, वो यहाँ लगभग 20 सालों से काम कर रही थी। काशी को पैसा चाहिए किसी भी तरह से अपने बेटे के इलाज के लिए। हमको लगता है वो भागकर अहमदाबाद या अहमदनगर गई है, क्योंकि एक बार उसने बताया था
शायद उसका भाई रहता है। लेकिन पुलिस ने तो वहां भी ढूंढा पर कोई नहीं मिला उन्हें। उसके अलावा कोई और है जो उसे जानता हो? एक वार्ड बॉय और एक नर्स के साथ अक्सर रहा करता। कौन वार्ड बॉय, कौन नर्स? विमल। और नर्स का नाम था किरण। हमको तो लगता है उसके गायब होने में इनका हाथ है। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि काशी के गायब होने के 1 महीने बाद विमल ने नौकरी छोड़ दी और 2 महीने बाद किरण ने भी नौकरी छोड़ दी, इसलिए लगा हमें। डॉक्टर रूपा, क्या उन तीनों का फोटो है आपके पास? पुराने रिकॉर्ड्स पुराने कंप्यूटर में थे, लेकिन अब वो चलना ही बंद हो गया। सीसीटीवी फुटेज होगी, शायद उसमें ढूंढ कर देख सकते हैं। इसका मतलब समर हमसे झूठ नहीं बोल रहा। सर एक बार फुटेज आ जाए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक भाई के घर का तो पता कीजिए। तो लेकिन वो अहमदाबाद और अहमदनगर में कंफ्यूज है। पहले भी पुलिस ने दोनों जगह पर ढूंढा था लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन आप अपने ही शहर आदर्श नगर को भूल रही हैं। याद है ना, समर ने वहीं कहीं आसपास कल्याणी को देखा था। तो जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती है तब तक वहीं सुराग ढूंढने की कोशिश कीजिए। सर जल्दी न्यूज़ देखिए, एसपी सर लाइव है। मुख्य तौर पर फिटस कंकाल मिले जो कि शहर के सुनसान इलाकों में दफन किए गए थे। हमारी पूरी फोर्स इस घटिया काम को अंजाम देने वाले एक एक इंसान को आपके सामने लाके खड़ा करेगी। बहुत ही जल्द हम मुजरिम तक पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे जाबाज ऑफिसर्स दिलो जान से पूरा काम कर रहे हैं। मैं इस केस का अपडेट लेता हूँ, तुम लोग काशी की लोकेशन पता करने की कोशिश करो। क्या हुआ अवस्थी? टीवी वाले केस से परेशान है? केस को लेके नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई किसी बच्चे को पेट में कैसे मार सकता है? कैसे मार रहा है ये भी हम ही देखना है। चलिए आइए। सुनो, एक औरत और उसके 20-22 साल के दिमाग से कमजोर लड़के को कभी देखा है इस इलाके के आसपास? सर औरत तो नहीं, लेकिन एक लड़के को जरूर एक बार ड्रॉप किया था जो दिमाग से कमजोर था और श्रेया के बारे में यहाँ सबसे पूछ रहा था। आपने हमारी होने वाली बीवी श्रेया को देखा क्या? ये होने वाली बीवी? क्या बोला? आप बाहर कैसे? भैया घर तक छोड़ दो। नहीं जाएंगे हम, हमें श्रेया को ढूंढना है। एड्रेस याद है? जी कहिए। आपके घर की तलाशी लेनी है एक मर्डर केस के सिलसिले में। तलाशी? हाँ ले लीजिए। घर का कोना कोना चेक करो, कोई भी कमरा छूटना नहीं चाहिए। सर अंदर कुछ मिला नहीं। सर कुछ नहीं। कुछ नहीं? आओ बेटा, आ जाओ। आओ सर ये देखिए। आप लोग श्रेया को कहीं लेके गए हो? अम्मा कह रही थी कि वो कहीं चली गई है। एक मिनट। हाँ श्रेया हमारे पास है। श्रेया ही रहती थी? हाँ, पीछे वाले कमरे में। तू क्या कह रहा है? आगे लेके चलो दोनों। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत, अब चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमें लॉयर चाहिए। आकिब, सेवा कर दी है? हाँ सर हो गया सर। सर वो बद्री को 3rd डिग्री देंगे तो सारा गुनाह कबूल कर लेगा। नहीं साहब, वो बच्चा है, उसका दिमाग कमजोर है, उसे कुछ मत कहिएगा। तो आप सच बता दीजिए। बताती हूँ, मैं अवैध तरीके से नाबालिग लड़कियों का अबॉर्शन करती हूँ और जब हमें पता चलता है कि उसके पेट में लड़का है तो हम बच्चे को 9 महीने रखकर उसे किसी अमीर आदमी को बेच देते हैं। श्रेया के बाप ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था। वो बच्चे के लिए जो आपसे कहा था ना? सब हो जाएगा, बस लड़की को कुछ दिन हमारे पास रखना होगा, दिनों में अबॉर्शन हो जाएगा। फिर पता चला उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता, 3 महीने से ज्यादा हो गया है और उसके पेट में लड़का है। उसके बाप को
श्रेया को कुछ महीने रोकने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ा। क्या सचमुच तुम ये बच्चा नहीं चाहती? ये तुम्हारे प्यार की पहली निशानी है। क्या नहीं चाहती कि समर भी इसे देखे? बहुत सी लड़कियों ने माँ बनने के बाद पढ़ाई पूरी की है और बड़ी अफसर भी बनी है। हमने सोचा कि लड़की के बाप को बोल देंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? अरे हमें नहीं पता। अरे शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। कुछ दिन बाद बोलने लगी कि मुझे घर जाना है। उसके माँ बाप को क्यों मारा? उसे पता चल गया था कि श्रेया हमारे पास है और वो पुलिस के पास जाने वाले थे। अब श्रेया कहाँ है? उसे हमने अपने पार्टनर के पास भेज दिया है डिलीवरी के लिए। कहाँ होता है ये सब? एड्रेस बताओ। सुनिए। जी कहिए। मुझे कल्याणी जी ने भेजा। आइए। जी आइए, अंदर बैठिए, अभी थोड़ी देर में ऑपरेशन स्टार्ट होगा। हेलो आखिर, मैं ऑपरेशन थिएटर में आ गई हूँ। वार्ड बॉय पीछे के दरवाजे से जा रहा है, तुम तैयार रहना। अबॉर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। ऑपरेशन आप करेंगे? नहीं, किरण करेगी। मैं तो बस अकाउंट्स देखता हूँ। क्योंकि डॉक्टर भी कभी वार्ड बॉय था। विमल कहूं या डॉक्टर विवेक, और आपको किरण कहूं या डॉक्टर नैना? चलिए मिस्टर विवेक, बाकी का ऑपरेशन थाने चल के कर। चल। कल्याणी और वार्ड बॉय ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। अब तुम दोनों की बारी है, सच सच उगल लो। हाँ सर, मैं नर्स थी और वहीं पे विवेक वार्ड बॉय था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वहीं हमारी मुलाकात कल्याणी से हुई है। अब मैं और ऐसे नहीं रह सकती, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। एक वार्ड बॉय, एक नर्स के सपने ज्यादा बड़े तो हो नहीं सकते। अरे जब हम जवान थे तो घर घर जाकर बच्चे की डिलीवरी कराया करते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब घर घर जाकर बच्चे पैदा करने वाली दाई माँ को लोग भूल ही गए हैं। काश मैं डॉक्टर ही होती तो अपने बच्चे के इलाज के लिए ज्यादा पैसा तो कमा पाती। मैंने सुना है आपको आपके बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए। हम सब चाहें तो मिलकर के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे? सिंपल, हॉस्पिटल खोलेंगे और आपकी मदद से वहाँ डिलीवरी और ऑपरेशंस कराएंगे। उसमें का 50% आपका रहेगा हमेशा, और उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। इस हॉस्पिटल की तिजोरी में बहुत सारा पैसा है, एक बार हमने देखा था। फिर वहीं से लाइफ सेंटर हॉस्पिटल की शुरुआत हुई और फिर एक दिन हमारे पास श्रेया का केस आया। उसी वक्त एक क्लाइंट का कॉल आया, उनको बेटा चाहिए था। हेलो, वैसे सानी के लिए बेटा मिल गया। श्रेया कहाँ है? बॉडी कहाँ है उसकी? क्लिनिक के पीछे दफनाई है। उसकी बॉडी निकलवाइए। उसके अंतिम विदाई के लिए उसके माँ बाप तो जिंदा नहीं है, वो काम हम ही करेंगे। इलीगल क्लिनिक चलाने के लिए, गैर कानूनी गर्भपात करने के लिए, नवजात शिशुओं को बेचने के लिए